दिया जाता है, ठीक है। अब सुनने में तो बड़ा आसान है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल लगता है। क्यों? अब भाई गलती तो कोई भी हो सकती है ना, सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक हो सकती है। अब क्या वो मिस्टेक होगी, बड़े परेशान हो गए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या मिस्टेक हो सकती है। तो हमें ना अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, पागल नहीं हो जाना है, हाथ पैर नहीं फुला लेने, अरे पता नहीं क्या मिस्टेक आ जाएगी, मैं पहचान पाऊंगा कि नहीं, पहचान पाऊंगी कि नहीं। नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो, बस आराम से बैठ के सुनो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मुश्किल सा दिखने वाला सवाल आसान लगेगा। देखो ट्रिक क्या है, सेंटेंस में कोई ना कोई गलती होगी। अब गलती किस चीज की होगी ये आपको मालूम होगा। कैसे मालूम होगा? वो ऐसे मालूम होगा कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंग्लिश का अगर सेंटेंस है, उसके अंदर ना पूरी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश का, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, वो ना दो चीजों पे चल रहा होता है। किन चीजों पे? दो चीजों पे चल रहा होता है। पहली पहली चीज क्या होती है? वर्ब। क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया। अब वर्ब कौन सी हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, कोई भी वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इस तरह से समझ लो जैसे किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है ना, दिल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मत कहना हमारा दिल किसी और को दे रखा है हमने, हमारा दिल आपके पास है, वो नहीं। दिल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होता है वो, तो इसी तरह से एक वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ब। और दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी चीज होती है सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर और प्लूरल। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, वो क्या? उस सेंटेंस में वर्ब क्या है, और दूसरी वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये अगर आपको मालूम है ना, अगर इस चीज को माइंड में रख लिया, सब कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगी? सुनो 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 सुनो। सेंटेंस में वर्ब कैसे बदलेगी? वर्ब का क्या रोल होगा एरर डिटेक्शन के अंदर? भाई आपको जो भी सेंटेंस दिया गया होगा उसमें वर्ब की गलती दे रखी होगी। वर्ब की क्या गलती हो सकती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो यही आपको बताएगी कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। यानी ये वर्ब ना हमें बहुत सारी बातें बता देगी। इससे हमें पूरे सेंटेंस का आइडिया हो जाएगा कि कौन से टेंस में है और इस टेंस में कौन सी वर्ब इस्तेमाल होनी चाहिए थी और कौन सी इसमें हो रखी है। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है उसका आपस में क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें वर्ब बताएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। दूसरा सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल का भी बड़ा कमाल का रोल होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? पता है क्या किया जाता है? आपको ना सब्जेक्ट दे देंगे सिंगुलर और वर्ब लगा देंगे वहां प्लूरल वाली, और वहां से आपसे पूछेंगे बता इसमें गलती क्या, आप पकड़ लोगे। यानी आपको ये भी देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन उनमें वर्ब सिंगुलर आनी होती है। मैं करके भी बताऊंगा आपको आसानी से। लेकिन अभी मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्पॉटिंग एरर में महारत हासिल करना चाहते हो तो ये दो चीजें अपने माइंड में क्लियर रखना। क्या? कि एक तो वो वर्ब, उसकी वर्ब क्या है। सबसे पहले देखो वर्ब क्या है, वर्ब को टटोलो। ये एक्सपर्ट वाली बात है कि वर्ब देखूंगा, मैं बैठूंगा सेंटेंस देखूंगा उसमें वर्ब देखूंगा कि वर्ब क्या है, उसको टटोलूंगा, वो मुझे सारा आइडिया दे देगी वर्ब। उसी में गलती भी हो सकती है और वही बाकी सेंटेंस के बारे में भी मुझे जानकारी दे देगी। दूसरी चीज कि उसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो क्या सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, क्या सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, अगर प्लूरल है तो क्या प्लूरल वर्ब लगा रखी है। अच्छा सिंगुलर है तो बाकी चीजें भी सिंगुलर के वर्ब के हिसाब से ही चल रही है कि नहीं, या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही चल रही है कि नहीं। ये सारी बातें हमें इन दो चीजों से पता चलती हैं जब हम स्पॉटिंग एरर का काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वर्ब की पूरी कहानी टेंसेस पे आके रुक जाती है। कहां? टेंसेस। ऑफ टेंसेस के क्या सारे रूल याद करने हैं? आपके माइंड में रूल्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा रट के जाओ, माइंड में रूल होने चाहिए। अब टेंसेस को कैसे पकड़ना है स्पॉटिंग एरर में, कैसे आपकी फॉर्मुलेशन बनाएगा, वो बताता हूं दोस्तों। स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टेंसेस के बेस पे आपसे सवाल पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं, नॉर्मल किसी एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, या फिर कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये रहा, यहां पर टेंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब यूपीएससी का नाम सुनते हाथ पैर खुल गए, हाथ पैर खुल गए ना। अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, उसके बेस पे, उसको यूज करते हुए आप इस यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को
Did you know that 30% of people learn better by listening rather than reading? Get smarter in 15 minutes with Blinkist, filled with top को सॉल्व करोगे अभी के अभी, ये बिल्कुल लाइव होगा, ठीक है। तो चलो पहले बता दो क्या है तरीका टेंसेस को समझने का। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ना सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। हमें क्या होता है हमारे साथ, हमें सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, हमें समझ नहीं आता इंग्लिश को हम क्या, हमारा अप्रोच रहना चाहिए, क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीजें समेट के दे रहा हूं, तो ले लो बस अब, ठीक है। तो ये टेंसेस को करने का तरीका क्या होता है, टेंसेस के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो भी रूल्स है वो अपनी जगह, हम उनसे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रहे हैं, वो ठीक है भाई, रूल्स है, हाँ है, वो हमने समझ रखे, वीडियो बना के मैंने आपको दे रखी है। मोर देन 50 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर, यानी 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा है। हाँ जी, ये रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो देख के पहले टेंसेस क्लियर कर लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, ठीक है। अब टेंसेस को कैसे यूज करना है, कैसे एरर डिटेक्शन में टेंसेस से आपको पकड़ना है कि गलती क्या है टेंसेस की। ध्यान से सुनो, टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आपके एरर डिटेक्शन वाले सवाल में, तो उसमें ना आपको एक हिंट दी गई होगी। क्या दी गई होगी, एक हिंट दी गई होगी। हिंट इस तरह से दी गई होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो टेंस कौन से टेंस, वो सेंटेंस कौन से टेंस में, ठीक है। यानी आपसे कह दिया जाएगा, मान लो कोई पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है या पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसमें जानबूझ के बोल दिया जाएगा कि लास्ट नाइट, ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा, या फिर लास्ट इवनिंग ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा, अब यस्टरडे इस तरह का वर्ड यूज कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट कंटीन्यूअस है, वो आप देख लेना। लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पास्ट का है, और जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये तो पास्ट कंटीन्यूअस का है। सेंस लगाओगे, सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, पहले सेंटेंस देखा मैंने, सेंटेंस में देखा वहां पे मुझे वर्ब का कुछ झोलमोल लगा। सबसे पहली नजर तो मेरी वर्ब पे पड़ी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। फिर मैंने देखा टेंस कौन सा, क्या पास्ट है, हाँ पास्ट है। तो अब वहां से पकड़ना कि पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस है तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके साथ क्या कर दिया जाएगा, मान लो ये चीज नहीं दे रखी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर ये नहीं भी दे रखा, अगर पास्ट का टेंस नहीं है फिर क्या होगा, मान लो कोई प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें जानबूझ के हैज और हैव का इस्तेमाल किया गया होगा सब्जेक्ट के बाद, और वहां मेन वर्ब की फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक की गई होगी। मान लीजिए हम फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई होगी, आप देख लोगे कि हाँ जी ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हैव आया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रखी है, फिर ऐसा तो कभी होता ही नहीं। इसी तरह से मान लो यहाँ पे हैज हैव की जगह आना था हैव, लगा दिया हैज, जो कि गलती है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाई, यानी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक हुई। सिंगुलर वर्ब है और लगा वहां पे कौन सी फॉर्म दी कि भाई प्लूरल वर्ब लगा दी, या फिर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है और फॉर्म कौन सी लगा दी, सिंगुलर। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें टेंसेस को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, कि उस सेंटेंस में देखना है क्या कोई ऐसा वर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर रखा जो हमें हिंट दे रहा हो कि कब की बात हुई है। बहुत बार ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन से लगा दी इन्होंने, क्या हेल्पिंग वर्ब सही लगी हुई है, क्या उसके साथ वर्ब दोनों सही बैठ रहे हैं एकदम। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हैज कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, ये ट्रिक वाली बात है, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो आती है। आपको टेंस को रटने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। कभी इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो क्या टेंस में, कभी भी नहीं होती। अगर वो लगी हुई यानी कोई ना कोई गड़बड़ है, माइंड में एकदम से घंटी बजनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अपने कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हुए आपको अपना अप्रोच यहाँ पे रखना है टेंसेस के क्वेश्चंस में। आओ जैसा कहा था वो करा देता हूं। यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पेपर, कितने आसान सवाल पूछे गए हैं देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है भाई, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है आपको। द चाइल्ड, और फिर यहाँ पे वर्ब दी स्टील द शो लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग पकड़ लिया, यानी बीते हुए कल की बात है, यानी पास्ट टेंस ही है। अब पास्ट टेंस में भी कौन सा हो सकता है कि भाई आवाज क्या निकल रही है इसकी कि बच्चे ने क्या कर लिया, शो को स्टील कर लिया, यानी चोरी कर लिया। अब चोरी ऐसा नहीं कि चुरा लिया उन्होंने, कोई वो चोर नहीं है भाई, चोर चक्का नहीं है। इसका मतलब था कि उसने वाहवाही लूट ली, बहुत बढ़िया उसने वहां पे शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये एक इवेंट था। क्या कंटिन्यूअस की बात हो रही है, नहीं। क्या वो पूरा काम हो चुका था, ऐसा कहना चाह रहा, नहीं। सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, द चाइल्ड। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, द चाइल्ड स्टोल
द शो लास्ट इवनिंग, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से द मैन, उसके बाद रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। देखो इसने मुझे हिंट दी, When I entered the room, यहां से मुझे पता चला भाई मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट इंसान बनता है टेक्निक से, अपने कॉमन सेंस से, अपनी नॉलेज से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप सही कर पाओगे। अब इस दुनिया में जिसका भी माइंड क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो वो सही कर देगा। इसमें कौन सा जादू है? ठीक है, तो आओ देखते हैं भाई कि भाई जैसे मैं कमरे में घुसा, जब मैं कमरे में एंटर किया, आज की बात थोड़ी है, कल किया होगा, पुरानी बात है, पास्ट की बात है। तो क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यानी कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, यही तो आवाज आएगी कि भाई जब मैं कमरे में घुसा तो एक आदमी पेपर पढ़ रहा था। यानी कंटिन्यूअस की बात हुई है ना। अब कंटिन्यूअस में क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है कभी भी नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द मैन वॉज रीडिंग। बताओ मैंने बहुत सारे इसमें रूल लगा दिए क्या? बताओ क्या यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा गामा या फिर मैंने आइंस्टाइन के कोई लॉ ऑफ मोशन लगाया क्या? कुछ भी नहीं है। ये तो बस माइंड की बात है, कॉमन सेंस है। इसी तरह से जितने भी आप यहाँ सेंटेंस देख रहे हो उनमें आपको हिंट दी गई होगी, जो गलती आप खुद पकड़ लोगे। ठीक है जी, तो ये कहानी थी हमारी टेंसेस की, जो कि बड़ी आसान थी कि टेंसेस को आपको सबसे पहले फाउंडेशन आपको अपना लेके आना है टेंसेस का। कि कोई भी एरर डिटेक्शन का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो या एरर डिटेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंसेस को कैसे अप्रोच करना है, टेंसेस की नॉलेज भाई होनी चाहिए। और पहले देखो टेंस में तो कोई गलती नहीं है, यहीं से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या गलतियां होती है और क्या ट्रिक वहां लगानी है वो देखो। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक, स्पॉटिंग एरर का सबसे हॉट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल। अब इस टॉपिक को याद कराने के लिए, समझाने के लिए आपको दुनिया भर के रूल्स रटवाए जाते हैं, है ना, जिन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको उन रूल्स के पीछे का लॉजिक में समझा दूं ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको एक बार देखते ही पहचान लोगे, अरे सही तो लिखा हुआ है, रटवा क्यों रहे हो। वही काम मैं आपसे आज करवाने वाला हूं। अब आप मेरे हाथ में इस कैंची को, इस सीजर्स को देखकर परेशान होंगे कि मैं हाथ में क्यों लिया हुआ हूं। ठीक है, ये मैं इसलिए लिया हुआ क्योंकि मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और मैं उन्हें काटना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, सीजर्स है, यानी इसके अंदर दो ब्लेड है। अब इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है कि इसको हमेशा सीजर्स ही कहा जाता है। ये पैदा ही प्लूरल हुई है, अकेली ये ब्लेड किसी काम की नहीं थी, इसलिए इसको सीजर्स कहा गया। यानी इसका सिंगुलर कुछ होता ही नहीं है, इसको हमेशा सीजर्स ही कहेंगे और प्लूरल ही रहेगा और प्लूरल वर्ब ही इसके साथ इस्तेमाल की जाएगी। ऐसे ही पतलून, पैंट होती है, पैंट भी कभी एक टांग की पैंट देखी है क्या? नहीं, दो ही होती हैं, दो टांगे होती हैं उसके अंदर ऐसे करके, वो भी हमेशा प्लूरल ही पैदा हुई है। उसकी सिंगुलर की आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट थिंक अबाउट अ सिंगल पैंट कि भाई एक ही है उसके अंदर, सिर्फ एक ही लेग है, बस ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं, चीजें होती हैं जो पैदा ही प्लूरल या पैदा ही सिंगुलर होती हैं। अब उन बनाओगे उसका कुछ भी नहीं, तो फर्नीचर इज होगा, फर्नीचर आर नहीं होगा। क्लियर हो गया माइंड? चलो जी, अगला ऐसे पोइट्री, पोइट्री कविता, कविताएं जो हम लिखते हैं, शायरी, शेरो शायरी या कविताएं जो होती है, ये इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता, पोइट्री ही रहेगा, इसके साथ भी इजी आएगा। ऐसे न्यूज, अब न्यूज को क्या प्लूरल बनाओगे? खबरें, अब उसे खबर बोल दो या खबरें बोल दो, बात एक ही, आप कहोगे क्या? उसको न्यूज ही कहोगे। एडवाइस, हेयर, सबसे इंपॉर्टेंट हेयर, बाल। भाई बालों में तो हर कोई परेशान रहता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इसमें गलती कर देते हैं। क्या कि बालों को सिंगुलर और प्लूरल करना शुरू कर देते हैं। माई हेयर, योर हेयर्स। भाई हेयर्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। आपको इन जनरल याद रखना है कि हेयर हमेशा सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा, ये हेयर्स नहीं होता। योर हेयर इज ब्यूटीफुल, इस तरह से मैं कहूंगा। योर हेयर आर ब्यूटीफुल नहीं होगा, या योर हेयर्स आर ब्यूटीफुल नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो जी, एडवाइस हो गया, अल्फाबेट हो गया, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, मशीनरी, बिजनेस और नॉलेज। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं होता, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आओ चलो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल भी मैंने लिखे आपके लिए। बिल्कुल, हर हेयर, अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा? मैंने क्या बताया आपको, लॉजिक पे जाना है। हर हेयर, यहां पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। हर हेयर इज व्हाइट, कि उसके बाल सफेद है।
ठीक है जी, आगे आ जाओ। द इंफॉर्मेशन कैसी है, इंफॉर्मेशन आर आएगा क्या, नहीं भाई, इंफॉर्मेशन का क्या प्लूरल बनाओगे, द इंफॉर्मेशन इज फेक। ऐसे द फर्नीचर ऑफ हर हाउस इज, यहां पे भी क्या आ जाएगा, इज वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे योर एडवाइस इज वर्थ एप्रिसिएशन। इस तरह से एग्जाम में अगर आपके आ जाता है और इन सबके साथ आर लगा होता है तो माइंड में क्लियर है कि भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि इनके साथ सिंगुलर क्यों आया, क्योंकि भाई इनका प्लूरल नहीं बन सकता। बना के देख लो अगर आप बना सको तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे भाई, यूज सिंगुलर वर्ब विद द फॉलोइंग पेयर्स। अब कुछ पेयर्स ऐसे हैं, यानी कोई पेयर्स, कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे रहते हैं, एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, जो भी आप समझो, ये वही होते हैं भाई, इन्हें अलग नहीं कर सकते। मर जाएंगे लेकिन अकेले नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो आओ भाई चलो देखते हैं क्या है वो। ब्रेड एंड बटर है, क्या जोड़ है, बिना बटर का ब्रेड कैसा लगेगा, खा के देखना जरा। खाया नहीं जाएगा, आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मक्खन ही लगाना पड़ेगा। भाई चाहे कितना ही जैम लगा लो, कितनी दूध की मलाई लगा लो, कोई फायदा नहीं होता जब तक ब्रेड के ऊपर बटर नहीं आता। तो ये हमेशा बेचारी एक ऐसे थे, ये जुड़े हुए थे, इनको क्या अलग मानोगे, इनको अलग नहीं मानोगे। वैसे रूल क्या कहता है, वैसे रूल क्या कहता है, सर बताओ ना वैसे रूल क्या कहता है। वैसे तो रूल ये कहता है कि मान लो मैंने कहा सीता एंड गीता, यहां पे मैंने डैश लिखा और लिखा फ्रेंड्स। मैं कहना चाहता हूं सीता और गीता फ्रेंड्स हैं, सीता और गीता दोस्त हैं। अब ये क्या सब्जेक्ट सिंगुलर था, नहीं, सीता ये रहा और गीता ये रही, ये दो हैं और इनको एंड ने जोड़ना चाहिए। क्या ये सही बात है, इतना सबको समझ में आता है। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, सीता और गीता दोस्त हैं। लेकिन इस एंड का इस्तेमाल अगर यहां इस तरह के शब्दों में हो, जो दिखने में तो एंड लग रहा है, हाँ लग रहा है एंड, लेकिन उनका जो रिश्ता है वो जन्म जन्म का नाता है, तो ऐसे नातों के लिए, ऐसे रिश्तों की हम रिस्पेक्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने उनको इज्जत दी, उनके रिश्ते की हमने रिस्पेक्ट की और उनको हमने एक माना। तो ब्रेड एंड बटर दिखने में तो लग रहा है कि दो अलग अलग है, इसके साथ भी आर लगा दूं, इसके साथ भी मैं आर का इस्तेमाल करूं या हैव का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ भी जैसे सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगी, इज आ जाएगा। ऐसे ही हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, हथौड़ा देखा है, और सिकल एक इस तरह की वो होती है ना, हिंदी में मुझे नहीं मालूम उसको क्या कहते हैं, वो होती है ना इस तरह से जो काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नहीं छेनी नहीं होती, कुछ और होता है वो मैं, हम लोग यार, मेरा गांव से ज्यादा ताल्लुक नहीं है ना, मुझे इस चीजों का पता नहीं। आप मुझे बताना सिकल को क्या होता है, वो हिंदी में उसको क्या कहते हैं। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी सुनने में ऐसा लग रहा है दो है, लेकिन हमेशा एक साथ ही बोला जाएगा। कभी तुमने देखा स्टडी को अलग सुनते हुए कहीं, नहीं, ये हमेशा एक साथ चलते हैं। जैसे आपको बेस्ट फ्रेंड है ना, जो हमेशा आपके साथ ही फेल होता है, आपके साथ ही पास होता है, हमेशा आपका साथ देता है। स्कूल आप नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, खाना उसने नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा, वहां मैं नहीं घूमा तो वो भी नहीं घूमेगा, आप दोनों सोनू मोनू साथ ही हो। इसी तरह से ये भी हो, ठीक है। राइस एंड करी, ऐसे सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, हॉर्स एंड कैरेज, टाइम एंड टाइड। अब दिखने में इन सबके साथ एंड लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि प्लूरल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये एंड जरूर है, लेकिन ये एंड इन दोनों को जोड़ को दिखा रहा है, जो जोड़ बहुत फेविकोल से भी पक्का है, एक ही है ये। क्लियर हो गया, चलो इतना क्लियर हो गया। अब एक और लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग देखो, अंडरस्टैंडिंग क्या, सिंगुलर प्लूरल वर्ब का रूल ऐसे लगाना कि अगर वाकई में कोई एक है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर दो है तो प्लूरल। क्लियर है इतना माइंड, क्लियर है, करके दिखाओगे कुछ, चलो देखते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग डैश इन माय रूम, इसमें क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसमें। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपके कमेंट पढ़ लूंगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एंड गाइड डैश कम टू सी मी, यह सेंटेंस था द टीचर, क्या था, द टीचर के मेरा टीचर और गाइड, यहां पे जो टीचर इसी को तो गाइड कहा जा रहा है कि जो मेरे टीचर हैं और गाइड हैं। अब यहां क्या सिंगुलर लगाओ प्लूरल, यहां आएगा सिंगुलर, हैज कम टू सी मी, क्योंकि मैंने देखा कि जिसको गाइड कहा गया उसी को टीचर कहा गया। हाँ हाँ एंड लग रहा था, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्यों, बात तो एक ही इंसान की गई है, सिंगुलर ही तो है वो। ऐसे जो मैंने पहले सेंटेंस कहा था। अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट डॉग कोई और है, क्या ब्लैक डॉग अलग है व्हाइट डॉग अलग है, हाँ? ऐसा है क्या, नहीं नहीं, जैसे कहते थे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, ऐसे भी कहा जाता है, ये वही चीज है। ब्लैक एंड व्हाइट रूम, ये वही चीज है। तो यहां भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज इन माई रूम, कि ब्लैक और व्हाइट कलर का कुत्ता मेरे कमरे में है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी सही जवाब दिया था गुड लक। ओनली ब्रेड एंड बटर। अब इसका जवाब तो आप दोगे, बहुत समझाया था, ठीक है। वही लैला मजनू वाला सीन हमेशा साथ रहता है, भाई इनको नहीं कोई हटा सकता, मर जाएंगे अलग नहीं होंगे, ठीक है जी। चलो ये हमने करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। यूज प्लूरल वर्ब्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल की जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पैदाइश ही प्लूरल हुई है। अब आप खुद देखना और मुझे बता देना कि भाई ये प्लूरल वर्ब क्यों ना है।